हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो फाइन। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी चल रहा है। ठीक है, उसमें हम पढ़ चुके हैं राजनीतिक दल क्या होता है, उसके बारे में, उसके प्रकार वगैरह पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो डिस्कशन है भारत में बहुदलीय व्यवस्था कैसी है और कैसे इसका उदय हुआ है। ठीक है, देश का विशाल आकार, हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है, भारतीय समाज की विभिन्नता, भारत में जो है भारत विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार भी है। ठीक है, और राजनीतिक प्रक्रिया तथा कई अन्य रीजन रहे, अन्य कारण रहे जिससे कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। हमारे इंडिया में बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं। ठीक है, और क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है, और क्या है, भारत का देश, हमारे देश का बहुत बड़ा आकार है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण रहे हैं जिससे कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। ठीक है, वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल है। इंडिया में सबसे ज्यादा पार्टीज मिल जाएंगी आपको, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इतनी किसी भी देश में नहीं होंगी। ठीक है, 17वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में हुए थे, जो कि पूर्व संध्या पर देश में 7 राष्ट्रीय दल थे। कितने? 7 राष्ट्रीय दल थे उस टाइम 2019 में, लेकिन अब कितने वर्तमान में? 8 है। ठीक है, और 52 राज्य स्तरीय दल थे। ठीक है, 52 राज्य स्तरीय दल है, वे 2354 गैर मान्यता पंजीकृत दल दर्ज किए गए हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 राष्ट्रीय दल थे 2019 में, उसके बाद 8 दल हो गए हैं वर्तमान में। 52 राज्य स्तरीय दल है और गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं? 2354। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार की राजनीतिक दल हैं। पढ़ लेते हैं कौन कौन से। वामपंथी दल, ठीक है, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल आदि, ये सब दल हैं। ठीक है, लेकिन 3 या अधिक दलों के समान वोट, यानी कि 3 से ज्यादा भी हो, ठीक है, और उनको सेम वोट मिले हैं, समान वोट मिले हैं, तो उसको त्रिशंकु कहा जाता है। भारत में एक दलीय व्यवस्था, ठीक है, वो हमने पढ़ा था भारत में बहुदलीय व्यवस्था कैसे है। ठीक है, अब भारत में एक दलीय व्यवस्था, एक दल कैसे है, कैसे था, अब तो नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। हम भी जानते हैं भाई। ठीक है, भारत में 89 के बाद ही शायद ये जो बहुदलीय व्यवस्था ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक दल रहा है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जिस टाइम एक दल था, कांग्रेस का शासन था उस टाइम। अतः श्रेष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ रजनी कोठारी ने भारत में एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था या कांग्रेस व्यवस्था कहा है। किसने? रजनी कोठारी ने क्या कहा है? भारत में एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन या फिर कांग्रेसी व्यवस्था बताया है, क्योंकि कांग्रेस का जब कांग्रेस थी तो कई सालों तक कांग्रेस ने क्या किया है? शासन किया है। तो एक ही दल था पहले, ठीक है, हमारे देश में, जो थी कांग्रेस। वेट गाइस। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट के लिए सॉरी। आगे स्टार्ट करते हैं। 1967 में क्या होता है? 1967 में राज्य स्तर पर पहली बार बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी 1967 से पहले एक दलीय व्यवस्था थी, जो थी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस के बाद फिर बहुदलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, 1967 से क्या हुआ? कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस के शासन में 1969 से क्षेत्रीय क्षेत्रीय दलों का विकास हो। कांग्रेस का जो दबदबा है, वो शासन है, वो क्यों कम हो गया? क्योंकि 1969 के बाद क्या हुआ? क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, अन्य राष्ट्रीय दलों का उदय हो गया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 1977 की है, जनता पार्टी 1989 में, भाजपा 1991 में, जैसी प्रतिद्वंदिता पूर्ण पार्टियों का उदय हुआ और विकास के कारण कमी आना शुरू हो गई। किसमें? कांग्रेस के शासन में। ठीक है, तो जो एक दलीय व्यवस्था थी वो किस में बदलती गई धीरे धीरे, जब नए नए राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, तो जो कांग्रेस का दबदबा है, वो उनका शासन है, एक दलीय व्यवस्था जो थी वो खत्म होने के कगार पे आ गई। आगे है 1977 में पहली बार केंद्रीय स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 से पहली बार पहले क्या था कि एक दलीय सरकार थी, जो कि कांग्रेस थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना पड़ा 1977 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो। ठीक है,
तो उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस था उसके दबदबा कम हो गया, एक दलीय व्यवस्था खत्म होती चली गई धीरे धीरे। भारत में 1989 के वर्ष को बदलाव का वर्ष मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी और एक दलीय व्यवस्था खत्म हो गई पूरी तरह से। बदलाव का वर्ष ये 1989 से पहले क्या था, दल थे लेकिन जो मेन थे जैसे कि कांग्रेस थी, काफी टाइम शासन किया कांग्रेस ने, ठीक है। और लेकिन 1989 के बाद क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों का विकास हो गया। राष्ट्रीय दल भी थे, राज्य स्तरीय दल भी थे, लेकिन छोटे छोटे क्या हो गया, क्षेत्रीय दलों का विकास हो गया 1989 के बाद। इसलिए इसको बदलाव का वर्ष भी कहा जाता है। गठबंधन की सरकारें बनने लगी, ठीक है। किसी एक सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या करते हैं, गठबंधन करके और अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है। तो एक दलीय व्यवस्था जो है खत्म हो गई। ओके गाइस, सो हमारा ये टॉपिक है। आगे हम अपना जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, जो हम अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमने काफी कुछ पढ़ लिया है राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। दलों में स्पष्ट विचारधारा का अभाव है, यानी कि उनकी कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा नहीं है, ठीक है। समय आने के चुनाव आने पे क्या वो अपनी विचारधारा को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो स्पष्ट नहीं है। भाजपा में दो साम्यवादी दल, कौन से, सीपीआई और सीपीएम, ठीक है, को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। पर इन दोनों को छोड़कर बाकी सब दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है, ठीक है। वो जैसा देखते हैं वैसी विचारधारा बना लेते हैं। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं। सभी की क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा, उनकी नीतियां भी सेम है, उनके कार्यक्रम किए गए जो कार्य हैं वो भी काफी हद तक समान है, ठीक है। लगभग सभी दल लोकतंत्र लोकतंत्र से जुड़ी हुई विचारधारा है, धर्म निरपेक्षता से जुड़ी हुई विचारधारा रखते हैं, समाजवाद से जुड़ी हुई विचारधारा रखते हैं और गांधीवाद से, ठीक है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं, उन्हीं पे अपनी क्या रखते हैं, विचारधारा रखते हैं। इसके अलावा सभी दल जिसमें विचारधारावाद दल भी शामिल है, ठीक है। ये विचारधारा है सबके जो दल है। आगे है आगे बढ़ लेते हैं। केवल शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित है, लेकिन जो आज के जो दल हैं वो क्या है, सिर्फ सत्ता के लिए, उन्हें सिर्फ अगर वोट चाहिए तो क्या है, सत्ता के लिए वोट चाहिए, वो कुछ कार्य के लिए वोट नहीं मांगते, ठीक है। तो विचारधारा तो कुछ है नहीं, विचारधारा का तो पतन हो गया है। सत्ता प्राप्ति का दौर है वर्तमान का, सिर्फ सत्ता के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। आगे है व्यक्तित्व का महिमा मंडल। व्यक्तित्व का महिमा मंडल किसे कहते हैं, क्या होता है, किसी खास व्यक्ति के नाम पर या उसके व्यक्तित्व के आधार को व्यक्तित्व का महिमा मंडल कहते हैं। भाई किसी भी चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट ना देकर हम उस इंसान को वोट देते हैं, ठीक है। उसकी व्यक्तित्व को देखकर या उस व्यक्ति के नाम पर वोट देते हैं। जैसे मोदी के नाम पर वोट डाली जाती है, जब कांग्रेस थी तो इंदिरा गांधी के नाम पर वोट डाली जाती थी, ठीक है। मोदी के नाम पर वोट, इंदिरा गांधी लाओ देश बचाओ जब नारा था इंदिरा गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर वोट, ठीक है। मोदी के नाम पर वोट मांगी गई, डाली गई, इंदिरा के नाम पर वोट डाली गई, ठीक है। आगे है व्यक्ति को महत्व देना, पार्टी को नहीं। हाँ, व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता है व्यक्तित्व के महिमा मंडल में। वो किसी चुनाव चिन्ह को देख के या फिर चुनाव चिन्ह जैसे कि कमल हो गया, पंजा हो गया, ठीक है, हाथ हो गया, हाथी हो गया, उनको वोट नहीं देते। वो किसको वोट देते हैं, व्यक्ति को, ठीक है। तो व्यक्ति को महत्व देते हैं, पार्टी को नहीं। इसी को व्यक्तित्व का महिमा मंडल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, उस व्यक्ति को, ठीक है, जो खड़ा है चुनाव में, तो जबकि उसके चुनाव चिन्ह को वो नहीं महत्व दिया जाता। आगे है, यह भी सत्य है कि कांग्रेस की प्रसिद्धि अपने नेताओं, यानी कांग्रेस जो फेमस थी, उसे जो उस टाइम पे उसने शासन किया था, उसे जो वोट मिले वो किसके नाम पर मिले थे, जो ये प्रसिद्ध नेता लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस टाइम के हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, की वजह से थी कांग्रेस जो फेमस थी, ठीक है, प्रसिद्ध था। और कांग्रेस काफी टाइम तक रन भी करी, वो इसी का नतीजा था कि उसमें बहुत अच्छे कांग्रेसी नेता थे। यह भी सच है कि कई दल अपने नाम में
अपने नेताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीजू जनता दल और कांग्रेस आई, ठीक है। क्या अपने नेताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसके नाम इस्तेमाल करते हैं, अपने दल, कई दल अपने नाम पे, अपने नेताओं का नाम, यानी कोई पार्टी है, अगर पार्टी का नाम है तो वो थोड़ा नेताओं से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे है, ऐसा लगता है कि भारत में राजनीतिक दल के स्थान पर राजनीतिक व्यक्तित्व है। अब हम इसके तौर पर, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो है राजनीतिक दल के स्थान पर, यानी कि राजनीतिक दल को महत्व नहीं दिया गया, राजनीतिक व्यक्तित्व को महत्व दिया गया। जैसे कि आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि मोदी जी को कौन नहीं जानता, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और वोट भी उन्हीं के नाम पर डाली जाती है, चुनाव चिन्ह को महत्व नहीं दिया जाता। वेट गाइस।